वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 2 एग्जाम का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज मेरा लेक्चर 8 है। इसमें रेजिस्टेंस का 2-3 क्वेश्चन बच गया है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इंडक्टेंस स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले किया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे था मेरा आर ए बी, इसके इक्विवेलेंट निकालना था। अब जो मेरा आर ए बी है, यहाँ इस नीचे वाला जो है एज के हिसाब से, एज के इसमें निकालना है। एज के अक्रॉस दिया हुआ तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि इस तरीके से कोई नेटवर्क रहेगा, जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मिरर सिमेट्री नेटवर्क यूज करते थे और फोल्ड सिमेट्री। तो यहाँ पर हम लोग दो में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो लेकिन जब भी फोल्ड सिमेट्री लगाते हैं तो जिसके अक्रॉस रहता है तो वहाँ पे हम उसके हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ से अगर फोल्ड करेंगे तो यहाँ फोल्ड सिमेट्री देख रहे नहीं लग पा रहा है। हम लोग मिरर सिमेट्री कैसे करें, यहाँ बीच में अगर यहाँ पे मिरर रख देते हैं तो इस रेजिस्टेंस का ये मिरर इमेज इधर है, इसका इधर है, इसका यहाँ पे है, इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज इधर, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो मिरर इमेज लग पा रहा है। तो मिरर इमेज हम लोग लगाने के लिए सिर्फ यहाँ पे सिंपली मिरर इमेज कर देंगे। यहाँ पे इसको मिरर सिमेट्री बोल देंगे। यहाँ पे मिरर सिमेट्री बोल करके इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली जो मेरा नेटवर्क आएगा मिरर सिमेट्री लगाने के बाद, तो उस पॉइंट को खींच देंगे। तो इस पॉइंट को खींच देंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये मेरा अलग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आर और ये आर, 2R हो गया, ये आर और ये आर, 2R, ये दोनों सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में, और ये 2R और 2R ये आपस में पैरेलल में हो गया। तो इसको इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं। 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R। पैरेलल में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालते हैं। ये 2 ये 4 गया, ये गया, तो इसका क्या हो गया, यहाँ जो राउंड किए हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर हो गया। उसी तरीके से इस साइड राउंड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आर हो जाएगा। तो टोटल इसका फाइनली नेटवर्क जो मेरा बनेगा, देखिए कैसा नेटवर्क बनेगा। फाइनली नेटवर्क बनेगा आर ए बी के क्रॉस, ए बी है फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू मेरा आर निकल गया है और इसका वैल्यू आर प्लस आर, 2R यहाँ भी आर, अब प्लस 2R, तो 2R प्लस 2R 4R और एक आर यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5R। इसको हम लोग फाइनली इस तरीका से बना देंगे। ये हो गया मेरा 5R। अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गया, तो आर ए बी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आर ए बी फाइंड करने के लिए आर ए बी, तो 5R इंटू आर डिवाइडेड बाय 6R हो जाएगा। दोनों पैरेलल में तो पैरेलल का मैंने सोल्व कर लिया, आर से आर गया, तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू 5/6R। सिंपल एक मिरर सिमेट्री यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाया जा सकता है। ये मेरा आंसर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये देखिए पूरा ये ट्रायंगल है, इसमें फिर उसके अंदर ट्रायंगल है और सारा वर्टिसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा। दो गो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का वर्टिसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ईच आर्म का रेजिस्टेंस मेरा आर ओम है, आर ओम इसका है, यहाँ पे आर ओम है, यहाँ आर ओम। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको देखिए इसमें आर ए बी, तो ए और बी यहाँ और यहाँ पे, तो ये वाला हमको आर ए बी फाइंड करना है ए बी के क्रॉस। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ए गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे हमको ए बी यहाँ पे फाइंड करना है, इसके क्रॉस फाइंड करना है आर ए बी। इसके तो हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फाइंड है, तो हम लोग मार्किंग करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये नेटवर्क देखने के बाद बहुत टफ लग रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना, तो क्या कर सकते हैं, अगर स्टार डेल्टा भी लगाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा ये वाला और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमको 1 से 2 लाइन में सॉल्व करना था। हम लोग 2 टूल पढ़े हैं, मिरर सिमेट्री और फोल्ड सिमेट्री। तो इसमें कौन सा सिमेट्री लग रहा है, देखिए अगर यहाँ पे इस सर्किट को इधर रख करके यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फोल्ड कर देते हैं तो मेरा सर्किट फोल्ड सिमेट्री में सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ फोल्ड सिमेट्री लगता है, फोल्ड सिमेट्री कॉन्सेप्ट में हम लोग वोल्टेज सेम होता है और वो उस पार्ट को शॉर्ट सर्किट करता है। तो जिसके क्रॉस निकालना है फोल्ड उसी के क्रॉस करेंगे। तो हम लोग पढ़े ए बी के क्रॉस निकालना है, तो ए बी के क्रॉस हम लोग फोल्ड कर देते हैं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे रखे इस तरीक़ा से फोल्ड कर दिया, ठीक है, और यहाँ से फोल्ड सिमेट्री लगा दिए।
फोल्ड सिमेट्री। फोल्ड सिमेट्री लगाते हैं, ये भी तो पॉइंट था, मान लीजिए पॉइंट सी है, इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पे कोलैप कर जाएगा, तो ये पॉइंट सी हो गया, मतलब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मेरा सेम है। तो यहाँ से लेकर इसको फोल्ड कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये भी तो एक शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मेरा सेम हो गया, तो इसको कुछ भी नाम दे देंगे, डी नाम दे दीजिए, डी और डी, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लिख दीजिए और ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसको हम लोग फोल्ड सिमेट्री में क्या होता है, हम लोग वोल्टेज सेम होता है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम लिखे, डी और डी जो लिखे वोल्टेज सेम, तो वोल्टेज सेम हो गया। वोल्टेज सेम करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वोल्टेज सेम हो जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए अब देखिए ए बी, तो जिसके क्रॉस निकालना सबसे पहले उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, ए बी, यहाँ पे ए है और इधर मेरा बी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, हमको इसके क्रॉस निकालना है। इसके बाद यहाँ से देखिए सी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो लिख दिए, ए से सी कनेक्टेड है, तो ए से सी कनेक्ट कर दिए, ए से सी कनेक्टेड है। इसको समझ चलिए, जो देख रहे हैं, तो ऐसे नेटवर्क बना लिए। तो जैसे यहाँ से हम लोग फोल्ड सिमेट्री लगा रहे हैं, तो फोल्ड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट, डी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये भी शॉर्ट सर्किट। लेकिन ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जाएगा, इसके क्रॉस में निकालना है। तो हम लोग वही किए हैं, ए से बी तक रखे हैं, फिर ए से एक सी, ए से सी एक रेजिस्टेंस है, ए से सी रेजिस्टेंस, और ये इसका दोनों आपस में पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2। उसी तरीका से सी से डी एक रेजिस्टेंस है और इसको पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आ जाए फोल्ड करने के बाद, तो ये आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, लिख दिए। फिर डी से बी मेरा एक ये और ये आपस में पैरेलल में हो गया, डी से बी एक रेजिस्टेंस, इसका पैरेलल ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया। तो हम लोग फाइनली इसको नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, और तो देखिए ए बी के क्रॉस को निकालना है, ए बी हम लोग एज इट इज रख लिया, इससे ए बी के क्रॉस निकालना है। और हमको ये वाला क्या होगा, ये आपस में सीरीज में R/2 क्या होगा, 3R/2, तो ये हो गया मेरा 3R/2 और ये हमारा R हो गया। तो ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो ये पॉइंट ए है मेरा और ये पॉइंट बी है। तो अब फाइनली ये मेरा R इक्विवेलेंट RAB फाइंड करना है, तो RAB फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, R × 3R/2 डिवाइडेड बाय R + 3R/2, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा 3/5 R ओम आंसर। चलिए ये नेटवर्क हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट एक अच्छा नेटवर्क है, जो कि 12th क्लास में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है और कंपटीशन में पूछता भी है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करना है और थोड़ा सा प्रोसेस भी देख लेंगे, ये क्यूब रेजिस्टेंस का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा क्यूब रेजिस्टेंस है, इसमें क्या होता है कि देखिए कैसे कैसे इसको फाइंड करना होता है रेजिस्टेंस। एक होता है ए से बी, इधर निकालने के लिए अगर बोलेगा तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। अगर फिर हमको बोलेगा फेस डायगोनल ए से सी, ये हो गया फेस डायगोनल, क्योंकि ये फेस है इसका डायगोनल। और बॉडी डायगोनल बोलेगा तो ए से जी को हम लोग बॉडी डायगोनल बोलते हैं। जिसके अक्रॉस में हम लोग को रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा, उसके अक्रॉस हम लोग फाइंड कर लेंगे वो टेक्निक लगा करके। देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग ए से जी की ओर फाइंड करते हैं, ए से जी की ओर। तो ए से जी की ओर फाइंड करने के लिए हम लोग सेम नेटवर्क एक बार बना लेते हैं क्यूब। ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, जो बॉडी डायगोनल के अक्रॉस हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है, उसको हम बना लिए। तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ से जो करंट जा रहा है उतना करंट ही इधर से बाहर आएगा। तो ए से जी ही मेरा बॉडी डायगोनल हो गया। आई जो करंट आया सब ब्रांच में यहाँ पे आर इक्वल रेजिस्टेंस, ये सारा रेजिस्टेंस आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर है, सारा ये आर है। अब हमको बोल रहा है, मतलब ये सब भी आर है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा नहीं हूँ। तो आई जो करंट आएगा, इधर भी आर रेजिस्टेंस, इधर भी आर रेजिस्टेंस, इधर भी आर रेजिस्टेंस, ये सब इक्वल रेजिस्टेंस से क्या होगा, आई करंट 3 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, I/3, ये भी हो जाएगा I/3 और ये भी I/3।
अब इस पॉइंट पे आया तो I/3, I/3 यहाँ से 2 ब्रांच छोड़ा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, फिर इसका 2 भाग बटेगा तो I/6, I/6। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए I/3 आया तो ये भी I/6 और I/6 में बढ़ जाएगा, कर दिए। फिर अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे एक मेरा, अच्छा ये I/6 आया, I/6 हम लोग इसको जो देख रहे हैं ये I/3 जो आया, फिर यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 2 भाग में बटेगा I/6, I/6, फिर यहाँ पे जो पॉइंट आया ये I/6 और I/6 क्या हो जाएगा, ये मेरा I/3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो I/3 यहाँ से I/6 में गया था, ये I/6 में गया था, तो इस पॉइंट पे जो आएंगे तो ये मेरा एक I/6 इधर से आ रहा है, एक I/6 इधर से आ रहा है, तो ये फाइनली मेरा I/3 निकलेगा। उसी तरीके से ये भी I/6, ये भी I/6, ये भी मेरा I/3, तो फाइनली तीनों को ऐड कर देंगे I/3, 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 तो ये मेरा करंट I बाहर आ जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग सीधा इसमें KVL KCL लगा देंगे, या डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट इसको हम लोग देख लेंगे किस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस टर्मिनल से देखिए पॉइंट ए से मेरा 3 रेजिस्टेंस जा रहा है, R और R है, क्योंकि सेम करंट गया तो ये मेरा आपस में पैरेलल में हो गया। अब इस पॉइंट पे जैसे आया एक R और एक R, इस पॉइंट से मेरा 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट से भी 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और इस पॉइंट से भी 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। उसका हम लोग इक्विवेलेंट नेटवर्क इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए पॉइंट ए बना दिए, पॉइंट ए से मेरा 3 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल में कर दिए, ये पॉइंट ए था मेरा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से मेरा भी 2 रेजिस्टेंस निकल रहा है, 2 रेजिस्टेंस निकाल दिए। इस पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस निकल गया, 2 रेजिस्टेंस निकलने के बाद क्या हो गया, फिर मेरा जो है एक रेजिस्टेंस I/3, 2 रेजिस्टेंस आकर के एक जगह I/3 हो रहा, तो ये सब R R R, ये R ये R ये R, सारा R R रख दिए। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, इतना बड़ा क्यूब था, ये सिंपल हो गया सॉल्व करना। R और G के क्रॉस निकालना है, ये बॉयलर डायगोनल था, तो 1/R, सबसे पहले ये कटेंगे R प्लस R/2, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/2, और ये हो गया R, तो R प्लस एक ब्रांच का रेजिस्टेंस R/2 प्लस R, तो ये हो जाएगा हमारा 5R/2, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया। तो हमको 1/RAG निकालना है, तो 1/RAG निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1/5R/2, सब ब्रांच का वही है, 1/5R/2, फिर हम लोग करेंगे 1/5R/2। फाइनली सॉल्व करेंगे इसको। RAG का जो वैल्यू आएगा, RAG का वैल्यू आएगा हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5/6R, ये ओम, ये आंसर हो गया, ये बॉडी डायगोनल का आंसर हो गया। उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो फेज डायगोनल का हम लोग को फेज डायगोनल का वैल्यू याद ही कर लेना है, एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, तो इसी कारण फेज डायगोनल क्या बोले RAC, तो RAC क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दीजिए 3/4R आंसर। अगर सॉल्व करना है तो आप हम लोग को कमेंट करें, इसको मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर हमको नेक्स्ट है एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टेक्स मेरा क्या हो गया RAB मतलब यहाँ से लेके यहाँ के क्रॉस फाइंड करना है, तो RAB का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/12R ओम, R ओम हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्यूब, तो इसमें मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूँ, रिमेनिंग 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ। अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए तो पहला बेल आइकन आपको मिले। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।